हाय नमः शिवाय। नया दिन और नई वीडियो के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2-3 दिन पहले एक हॉरर स्टोरी डाली थी जो कि मैंने किसी के थ्रू सुनी थी। तो आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हॉरर वीडियो ही लेके आया हूँ। और ये वाली हॉरर वीडियो जो है ना ही किसी से सुनी है और ना ही किसी के साथ ये स्टोरी हुई है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से 2 साल पहले मेरे साथ हुई थी। 2 साल पहले आपको पता था कि पूरा देश जो है वो लॉकडाउन के तरीके से बंद हो गया था, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है वो पूरा देश बंद कर दिया गया था। कोई भी हलचल, कोई भी वाहन, कोई भी कुछ नहीं, यातायात का साधन कोई नहीं था। इवन तक कि दुकानें जो थी वो भी सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक खुली रहती थी। तो जैसा कि आपको पता है मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो म्यूज़िक के कंटेंट से खोला था, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे पता नहीं था कि मैं कोई चैनल खोलूँगा या कोई कुछ बनाऊँगा। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ तो क्यों ना जो अपनी कला है वो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो सॉन्ग के ज़रिए से आपके सामने पेश करूँ। तो स्टार्टिंग में ना मैं कोई ब्लॉग करता था, ना ही कोई स्टोरीज वगैरह अपलोड करता था, सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक ही मेरा कंटेंट था। तो अगर मैं म्यूज़िक की वीडियो ना डालूँ तो मेरा चैनल जो था वो लो हो जाता था। तो एक दिन की बात है कि जिसके घर में मैं वीडियो सॉन्ग करने के लिए जाता था, यानी कि जिसके घर में जो पूरे इंस्ट्रूमेंट थे, तो उसका घर जो था वो मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी थी, लेकिन सड़क से जा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर सड़क में जाते तो वहाँ पर पूरा पुलिस का पहरा लगा रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ से जाऊँ? कहाँ से मैं उनके घर तक पहुँच सकूँ? मैं नाम रिवील नहीं करूँगा गाँव का, लेकिन मैंने सोचा कैसे जाऊँ? जाना तो है, लेकिन कैसे? उस वक़्त ठंड का मौसम चल पड़ा था। शायद से ये 2021 की बात है कि 20 के स्टार्टिंग या एंडिंग में। कुछ इस प्रकार का था, जब स्टेट बाय स्टेट लॉकडाउन लगे थे, क्योंकि हर स्टेट का मंत्री जो है वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही लॉकडाउन लगा रहा था। तो ये शायद से 2021 की बात है, जब ठंड का मौसम था और अंधेरा जो था वो जल्दी से हो जाता था। तो मैं शाम के 5:30 बजे के करीब जो है वो यहाँ से हमारे गांव से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है जो कि उन भाई साहब के घर तक जाता था, जहाँ पर मैं वीडियो सॉन्ग अपलोड करता था। जब मैं अपने घर से गया तब तो अंधेरा होने ही वाला था, लेकिन रोशनी थी। मतलब उस रोशनी से मैं उनके घर तक तो मैं चला गया, शॉर्टकट तरीके से मैं चला गया। पूरा जंगल था, कोई घर नहीं, एक आध घर था लेकिन वो बहुत ऊपर बसा था, गांव के नीचे आकर। फिर जाने को तो मैं 5:30 पौने 6 के करीब शॉर्टकट तरीके से एक पुली क्रॉस होती है, वहाँ से तो मैं चला गया। और वहाँ पर वीडियो सॉन्ग रिकॉर्ड करते करते, रीटेक लेते लेते एंड द एंड तक, जब वो वीडियो रिकॉर्ड हुई तब तक रात के 8:30 पौने 9 हो चुके थे। घर को वापस भी जाना था, सड़क का रास्ता नहीं ले सकता था, क्योंकि वहाँ पर तो पहले ही ग्रह खड़े होते थे, यानी कि पुलिस जो है पूरा पहरा लगाकर वहाँ पर खड़ी रहती थी कि जो भी आएगा उसको सीधा ही उठा देंगे। तो उस डर के कारण मैंने फिर से वही शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाया। और जब मैं उन भाई साहब के घर से निकला तो आप मानेंगे नहीं, इतनी ठंड, ऊपर से बादल छाए हुए, आते वक्त
बारिश का मौसम हो गया था और कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं। इवन तक कि वहां पर जंगली जानवर, कुत्ते, कुछ नहीं था। कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके घर से निकला, निकलता निकलता बस ऐसे 10 मीटर की सड़क क्रॉस करके शॉर्टकट रास्ता था, तो उस सड़क के किनारे दुकानें थी, वो भी बंद। कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। आप मानेंगे नहीं, मैं चंद्रमा की रोशनी से चल रहा था। चंद्रमा की रोशनी ही मेरे लिए सहारा थी। उसी की सहायता से मैं रास्ता देख पा रहा था। आप हिसाब लगा सकते हैं, रात के 8:30 पौने 9 हो रहे हैं। सर्दियों का मौसम था, बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी, छाता नहीं कुछ। जैसे ही मैं अपने घर की तरफ जाने लगा, बीच रास्ते में पहुंच गया और बीच रास्ते में कोई घर नहीं। जंगल, घना जंगल, लोगों के खेत। जंगली जानवरों से बचने के लिए, उनकी फसल बर्बाद ना कर दे उसके लिए उन्होंने तारें लगाई थी। कुछ नहीं था। और उसके ठीक आगे एक पुली आती है। जैसे ही उस पुली पर मैं पहुंचने वाला था तो मेरे गूज बम्स खड़े हो गए। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया, क्या दिमाग में आया। अब होता ही है, जब रात के समय कोई चलता है तो उल्टे सीधे ख्याल आ ही जाते हैं। तो उस वक्त जो मेरी स्थिति थी, गूज बम्स खड़े हो गए थे। इतनी छोटी सी पुली थी, 20 मीटर की पुली थी। जैसे ही मैंने उस पुली पर पहला कदम रखा, भाई साहब पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से क्या आया, लेकिन जो फायर फ्लाई नहीं होते हैं, जिनको हम हिंदी में जुगनू कहते हैं, जो फायर फ्लाई इंसेक्ट है, जब वो फ्लाई करता है तो उसकी रोशनी आती है। तो वो अचानक से एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। और उनकी आवाज इतनी डरावनी हो गई थी। मैंने आज तक इंसेक्ट की आवाज सुनी है, लेकिन जब इंसान अकेला होता है और उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही हो, ये मैं खुद की घटना सुना रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि क्या सुना रहा है, लेकिन जो हुआ है वो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आते या देखते देखते वहां पर मेरे चारों तरफ 10 जुगनू घूमने लग पड़े और मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे से मुझे कोई देख रहा है। जैसे ही मैंने दूसरा कदम रखने की कोशिश की तो मेरा कदम उठ ही नहीं रहा था और पूरे गूज़बम्स आ गए और अचानक से कहीं से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। हवा तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, रात के 9 का समय था। आज भी मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं जब मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। आपको देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि क्या सुना रहा है, लेकिन जब मैं उस स्थिति में था तो मुझे ही पूछो कि वो स्थिति कितनी डरावनी और खौफनाक बन गई थी। अचानक से आवाजें पड़ी आने। जैसे ये पुली है तो पुली के साथ में एक एरिया भी था, राउंड राउंड करके। उस पुली के नीचे से पानी गद 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 बह रहा। फिर जैसे मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं किया तो यहाँ पर मेरा आज खात्मा पक्का है। अजीब सी डरावनी आवाजें, पीछे से ऐसा लग रहा था कि कोई देख रहा है। जुगनू चारों तरफ आके, इतनी उन फायरफ्लाई इंसेक्ट की रोशनी जो है वो हो गई कि उनकी रोशनी से मुझे नीचे, जो पुली के नीचे पानी बह रहा था, वो भी दिख रहा था, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। वहां से लेकर, उस घर से लेकर वहां तक मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय रास्ते, वो भी चंद्रमा की रोशनी के कारण। लेकिन जैसे ही मैं उस पुली पर पहुंचा और पहला कदम रखा, इंसेक्ट आ गए, इतने इंसेक्ट हो गए वो फायर फ्लाई के कि उनकी रोशनी जो है, कि उस रोशनी से मुझे वहां का पानी नजर आने लगा। फिर मैंने ना आर देखा ना पार देखा, इतनी इतनी गंदी आवाजें आ रही थी। चलो वो तो अलग सी बात है, वो क्या हो रहा था, लेकिन वहां पर जो भी हो रहा था वो बहुत खतरनाक था। जैसे ही मैंने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी और वहां से इतनी स्पीड से भागा,
कि घर में ही रुका आके। जैसे मैं घर में रुका तो मेरी सांस फूल रही थी। फिर घर वाले ऊपर थे, खाना बना रहे थे। लेंटर पर हमारा टेरेस है तो वहाँ पर खाना बनाते हैं, साथ में हमारा किचन है। तो मैं ऊपर गया, फिर बैठा, हाथ पाँव धोए, पानी पिया और ऊपर बैठ गया जाके। फिर मैंने सारी बात जो है वो मैंने घर वालों के साथ साझा की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उस वक्त तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही सुबह हुई मेरे को अकेले सोने में भी डर लगा लो साहब। 20 साल का बच्चा था, आज तो खैर 22 साल उम्र हो गई है, लेकिन 20 साल का बच्चा अकेले सोने से डर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं अकेले सोया। फिर सुबह मुझे पता लगा, यहाँ पर साथ में हमारे एक वृद्धा है, वो हमारे ताई लगते हैं, उनसे भी पूछा मैंने, फिर अपने घर वाले से पूछा तो एक बात पता चली कि आज से 10 साल पहले वहां पर एक अधेड़ उम्र के आदमी को मार के फेंक दिया था। उस पुली का जो मैंने कहा जो राउंड राउंड सर्कल था, वहां पर एक अधेड़ उम्र के आदमी को मार के फेंक दिया था। वो पता नहीं क्या दुश्मनी थी, लेकिन आज तक हमने ऐसा नहीं सुना था, और ना ही हमने आज तक ऐसा सुना था कि ना ही सोचा था, ना ही सुना था कि वहां पर किसी की आत्मा भटकती है। ऐसा भी कुछ नहीं सुना था। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब होगी या मेरे ग्रह ही मेरे साथ नहीं होंगे, तो इस प्रकार का मेरे को वहां पर आभास हुआ था। अब वो कौन था, किसको वहां मार के फेंका था, वो मेरे को पता नहीं। लेकिन कुछ इस प्रकार की घटना लॉकडाउन के समय में मेरे साथ हुई थी। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो तो था ही था, लेकिन जब मैं वहां घर में पहुंचा तो एक और बात सुनने को मिली कि वहां पर एक नियर बाई में भी 3-4 दिन हुए थे, तो वहां पर भी एक डेथ हुई थी, वो भी अधेड़ उम्र का ही आदमी था। तो अब आप इसको जो मर्जी समझे, ये मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करने के लिए आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक ये घटना मेरे साथ हुई है तब भी मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। ये मेरा मानना है, बाकी आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था वो मैंने आपके साथ साझा किया। आवाजें आई थी, मेरे पैर उठ नहीं रहे थे, इतना खौफनाक दृश्य उस वक्त बन गया। तो कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट जो है वो मेरे साथ हुआ था। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट है, या आपको किसी ने सुनाया है, या आपको किसी के द्वारा पता चला है, या आपके साथ खुद ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो आप जरूर मेरे से कांटेक्ट करें। आप मुझे वो स्टोरी भेजें, जीमेल के थ्रू भेजें। आपको जीमेल मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे स्टोरी भेजना चाहता है तो वो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दे, मैं उसको वहाँ पर अपना संपर्क सूत्र दे दूंगा। तो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर। लेट्स रॉक।